यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामंती प्रभृतियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ था और अंधविश्वास से युक्त था। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका प्रश्न है, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन, मानचित्र में सुधार। हो गया, इतना बहुत आप लोग के लिए। तीसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डालें? तो इसका उत्तर है, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापार संपर्कों में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। अब अगला प्रश्न है 4th नंबर, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियाँ को तोड़ा? तो इसका प्रश्न का आंसर है, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणा पर उंगली उठने लगी। बहुत है इतना। अब है 5 नंबर प्रश्न, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो इस प्रश्न का आंसर है, भौगोलिक खोजों के सबसे पहले समाज अंधविश्वास युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। अब प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? तो इसमें विश्व की किस प्रकार दूरियां घटाई? तो देखिए, विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं काल से ही व्यापार वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक सुनिश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई क्षेत्र से दिन में जनजीवन विद्यमान था, लेकिन विश्व के जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, कुछ हिस्से इन्हीं समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई। यह समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। प्रश्न 2 है, भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना में पहली बार लोगों की संख्या बृहद भूकंप कराए। हो गया। देखिए, प्रश्न नंबर आपका 2 है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो इसका है, धर्म युद्ध 11वीं 12वीं शताब्दी में यरूशलेम की घटनाक्रम थी, पहला ही हो गया। दूसरा का है, कुश्तुनिया पर तुर्की का आधिपत्य जमाना, ये दूसरा का हो गया। तीसरा है, नए नए आविष्कार इस काल में हुए आविष्कारों समुद्री यात्रा नौसेना के विकास में आसान कर दिया, ये हो गया। अब है 4th नंबर, पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेशन तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया और जाने का खर्च देकर आदि को विदा किया। तीसरा प्रश्न है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें। तो ये देखिए, ये विश्व नए खोज हुआ तो विश्व का मानचित्र जब हम दे रहे हैं आपके पास, यहाँ पे है तो कुछ टॉपिक भी है, उसको आप लिख लीजिए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कब? 1992 नहीं होगा, 1492 होगा, गलत दे दिया है। बार्थो ने केप ऑफ गुड्स की खोज 1488 में की। वास्को डी गामा ने कालिकत में भारत की खोज 1498 में किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। बस हो गया। 4th नंबर है, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने के भौगोलिक खोज की इस प्रकार मदद की। तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का था। काल नंबर 1 व्यापार वाणिज्य गतिशील न था, न धर्म था, तो मैंने उसके कारण ये बहुत मेरे नज़र आया। चलिए, ये हो गया। अब प्रश्न है आपका 5, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें।
तो भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए जो निम्नलिखित के। पहला तो है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ, विकास जारी रहा कि इंग्लैंड फ्रांस सब था लो। अब है वाणिज्यवाद का विकास हुआ, इसके बारे में जो दिया है पढ़ लीजिए। उसके बाद सर दास व्यापार का विकास, जो दासों माने लोगों को खरीद बिक्री होता था। बस अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। आप लोग वीडियो को अच्छी लगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।